फ्रेंड्स, आज की क्लास का टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर भविष्य में कंटिन्यूस चलेगा। सीधी बात, नो बकवास। पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है बी प्लस आई एन जी, विल बी, शैल बी प्लस आई एन जी। ये एक्टिव का है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। बी प्लस आई एन जी पहले आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। आई के साथ, आई और वी के साथ शैल लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, और फिर वर्ब के साथ आई एन जी आएगा बेस फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल, आई शैल बी वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी दिस इवनिंग। आज शाम मैं टीवी देख रहा हूँ, भविष्य में कोई काम चल रहा होगा। ही, शी, इट, दे, इनके साथ लगा दो विल, ठीक है। एब्रीवेशन पे काम करें, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन पे काम करें। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। शैल बी की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? सेंट, सेंट बनेगी। SHAN, उसके बाद एपोस्ट्रोफी पर टी, शैल, शैल नॉट, ठीक है, शैल नॉट, ठीक है, शैल नॉट की बनेगी सेंट। और नेगेटिव में विल नॉट की बनेगी वॉन्ट, WON, और एपोस्ट्रोफी फिर टी, ठीक है। बाकी कोई प्रोनाउन हो, आई हो, ही हो, या दे हो, या वी हो, उसके बाद हम ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा ही विल है, ही शैल नहीं समझा जाएगा, ठीक है। आओ रूल पे आओ। देर आर फ्यू पार्टिकुलर इंस्टेंसेस, कुछ खास इंस्टेंसेस हैं, कुछ उदाहरण हैं। व्हेन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज प्रेफरेबल, जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है दूसरे फ्यूचर टेंस की जगह। उस एक्शन को डिस्क्राइब करने, फ्यूचर एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हैपनिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, जो आगे किसी खास समय पर चल रहा होगा। अब समय स्पेसिफिक टाइम देंगे तो चल रहा होगा, अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है तो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है, मतलब टाइम नहीं पता। एज वी टॉक्ड एज वी टॉक्ड about the future continuous tense is often used with specific times. एग्जाम्पल ले लो, वी विल बी वॉचिंग हॉरर मूवीज फ्रॉम डस्क अंटिल डॉन। देखो, डस्क का मतलब होता है जब, अभी जो टाइम चल रहा है, फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ मैं 6:30 के आसपास, तो ये सूर्यास्त के समय से लेके और सूर्योदय का समय से पहले डॉन, ठीक है। सूरज छुपने से के बाद से लेकर सूरज उदय होने से पहले तक, डस्क अंटिल डॉन तक हम मूवी देख रहे होंगे, हॉरर मूवीज देख रहे होंगे। ये काम भविष्य में चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, द म्यूजियम विल बी होस्टिंग ए स्पेसिफिक टूर, द म्यूजियम विल बी होस्टिंग ए स्पेसिफिक टूर एट 8 PM, 8 बजे एक स्पेशल टूर आएगा बच्चों का, उसको होस्ट करेगा कौन? म्यूजियम, म्यूजियम को विजिट करने आएंगे तो विल बी होस्टिंग आएगा। सेकंड क्या दिखा रहा है? टू डिस्क्राइब मल्टीपल फ्यूचर एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, बहुत सारे काम एक साथ ही एक समय पर चलेंगे। वैन वैन मोर देन वन एक्शन इज हैपनिंग, एक एक्शन के से ज़्यादा कोई कार्य हो रहा है फ्यूचर में, एंड एटलीस्ट वन एक्शन इज गोइंग ऑन, एक एक्शन चल रहा है, यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे तुम्हारे समझ में ना आता, मोटा दिमाग। देखो, माई ब्रदर विल बी बेबी सिटिंग, मेरा भाई बेबी सिटिंग होता है कि छोटे बच्चे का ध्यान रख रहा होगा, वाइल आई एम एट वर्क, जब मैं काम पर होऊंगा। आई एम एट वर्क का मतलब होता है कि मैं काम पे होऊंगा, भविष्य में काम भी होगा, हुआ नहीं है। तो वाइल कंजंक्शन है, एक तरफ काम चल रहा होगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल ऑन संडे, संडे को मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। एंड माई पार्टनर विल बी प्लेइंग टेनिस, और मेरा पार्टनर टेनिस खेल रहा होगा। दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है, तो पैरेललिज्म काम करेगा। मैं इसमें क्या आ सकता है? माई ब्रदर विल बी बेबी सिटिंग वाइल आई डू माई वर्क, ये भी आ सकता है, ठीक है। आई एम एट वर्क, ये भी प्रेजेंट डेफिनेटली है। थर्ड रूल के ऊपर आते हैं, आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाई अनदर एक्शन, किसी फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए, टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड, बीच में दूसरा काम होगा, काम चल रहा होगा, बीच में दूसरा होगा। देखो, ऐसी सिचुएशन, इसमें मल्टीपल फ्यूचर एक्शन होंगे,
एक एक्शन दूसरे एक्शन को इंटरप्टिंग करना दूसरे एक्शन को इंटरप्टिंग कर रहा होगा। यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर द एक्शन बीइंग इंटरप्टेड, जिसको इंटरप्टेड किया जा रहा है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करेंगे। यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर द एक्शन दैट इंटरप्ट, वो एक्शन जो दूसरे को इंटरप्ट करता है उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। दिस कंस्ट्रक्शन इज ऑफन यूज विद सबऑर्डिनेट क्लॉजेज बिगिनिंग विद वैन, इसमें वैन आता है। इसके एग्जाम्पल लो, आई विल बी टेकिंग अ शॉवर, मैं नहा रहा हूँ वैन द गेस्ट्स अराइव आएगा, प्रेजेंट टेंस है भाई। विल बी टेकिंग फ्यूचर कंटिन्यूस है। वैन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, जब आधी रात के 12 बजेंगे। वी विल बी ड्रिंकिंग शैम्पेन, हम शैम्पेन पी रहे होंगे। जिसको इंटरप्ट किया जा रहा है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस, और जो इंटरप्ट करने वाला है उसमें प्रेजेंट टेंस स्ट्राइक्स। दोनों कंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रखेंगे, इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, होप समझ में आ रहा होगा। अगला रूल लेते हैं, तो डिस्क्राइब लाइकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल बढ़ा चढ़ाकर कोई काम हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है फ्यूचर में। ऑल फ्यूचर इवेंट्स आर हाइपोथेटिकल, सारे इवेंट्स आगे हाइपोथेटिकल है। सो यू कैन यूज एनी फ्यूचर टेंस टू डिस्क्राइब दैम, आप कोई भी फ्यूचर टेंस इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि हाइपोथेटिकल है तो वो पहले से ही भाई सोची समझी गई है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। हाउएवर यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर हाइपोथेटिकल इवेंट्स दैट सीम लाइकली, जो होना होता दिख रहा है, और दैट यू वांट टू सीम लाइकली, मतलब ऐसा लगता है कि होगा भाई। अब ये नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाए, लेकिन हम तो मान के चलते हैं। एवरीवन विल बी चेयरिंग फॉर मी एट द गेम टुमारो, कल गेम में सब मेरे को चेयर कर रहे होंगे, तो विल बी चेयरिंग आएगा, कल एक काम चल रहा होगा। वी विल बी ड्राइंग होवर कार्स एनी डे नाउ, हम अब किसी भी समय, एनी डे किसी भी दिन को, इस समय होवर्स कार्स चला रहे होंगे। ठीक है, ये जो टाइम है ये कल आएगा परसों आएगा, ऐसे इस टाइम हम ये काम कर रहे होंगे, तो विल बी ड्राइंग आएगा। वी शैल बी ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, विल भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स ऑन यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड अदर टेंस चेक आउट फॉर अ फ्री ग्रामर गाइड, इसको छोड़ दो, मैंने बता दिया ये काफ़ी है। ठीक है, तो इसके ये रूल है, होप आपको समझ में आए होंगे। इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका, पैसिव का। जैसे आई शैल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूँगा, पैसिव बनाएंगे। ए कार है, इसको आगे लेके आएँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, ए कार के साथ विल लगाएं, क्योंकि शैल तो इधर आई के लिए आया है, लेकिन ए कार के साथ विल लगाएं। ए कार विल बी, जो फ्यूचर इंडेफिनिट बता रहा हूँ मैं, कभी शब्दों कंटिन्यूस की है। ए कार विल बी बॉट, BOUGHT, बॉट बाई मी। आगे टाइम इधर दे रखा हो तो इधर वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है सिंपल फ्यूचर टेंस का, इंडेफिनिट का, क्योंकि मैंने कल बताया नहीं था। तो होप आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।